आत्म भक्ति मळ्या के ई देवा केता मी तनु जाई नारी प्रेर्या वळी निज कुलवट धर्मी धर्म सखाई। धर्म करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रतिदिन धर्म आराधना करते ही रहते हैं। कई लोग जो हैं जब चातुर्मास आता है तभी धर्म आराधना का मूड बनाते और तभी धर्म आराधना करते हैं। और कई लोग जो हैं वह सिर्फ पर्युषणा पर्व के अंदर जन्मवांचन के दिन या तो संवत्सरी के दिन ही धर्म आराधना धर्म करते हैं। कहते हैं कद्दैया बद्दैया सद्दैया, कभी कभार धर्म करते हैं। उस दिन आप लोगों को पूछना कि जो कभी कभार आते हैं कि आप आज कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, तो कहेंगे कि क्या करूं, पूरा परिवार मेरा आ रहा था तो मैं भी आ गया। और किसी को पूछना तो वो कहेंगे कि मेरे दोस्त सब आ रहे थे, जबरन खींच कर लेके आए, मैं आ गया। कोई कहेगा मेरी वाइफ ने, मेरी मिसेस ने बहुत फोर्स किया इसलिए मैं आ गया। कोई कहेगा कि धर्म ही अपना सच्चा मित्र है तो जाना ही चाहिए, ऐसे दिनों में धर्म आराधना अवश्य करनी चाहिए। कोई कहेगा कि धर्म करना तो अपने लिए है, इसलिए बस धर्म करना ही चाहिए, मैं आ जाता हूँ। सभी की धर्म के क्षेत्र में आने की असलियत जुदी जुदी होती है, अलग अलग होती है। सभी का अपना अपना विचार अलग अलग होता है, वजह अलग अलग होती है। लेकिन धर्म जो है, कोई भी वजह से, किसी भी वजह से आप धर्म के क्षेत्र में आओ, आपका कल्याण अवश्य करता है। धर्म की व्याख्या है धारयति इति धर्म, यानी कि संसार के खड्डे में, संसार समुद्र में जो आत्मा डूब रही है, जो आत्मा भटक रही है, उसको तारने का काम धर्म करता है, उसको संभल लेता है। गौतम स्वामी इंद्रभूति पंडित थे। उस वक्त भगवान महावीर के पास वो कैसे गए, क्या वजह थी भगवान के पास वो शिष्य बनने के लिए गए थे? नहीं, वो तो अपना अभिमान था। कौन है दूसरा सर्वज्ञ, कैसा है, मेरे होते हुए दूसरा सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? मैं अभी जाता हूँ और उसको पराजित कर देता हूँ। इस दुनिया में सर्वज्ञ मैं ही हूँ। उस वजह से इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास गए थे। लेकिन आपको पता है कि वही इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के प्रथम गणधर बन गए। बाहुबली अपने भाई पर चक्रवर्ती से युद्ध कर रहे थे और भयंकर क्रोध में आकर आखिरकार अपने भाई को मारने के लिए, मार डालने के लिए अपनी जबरदस्त मुट्ठी का उपयोग करने का तय किया और मुट्ठी उठा ली। लेकिन वही क्रोध में जब विवेक आ गया, तब उन्होंने वही मुट्ठी का उपयोग अपने सर के ऊपर बालों को लोचने के लिए किया और बालों का लोचन करके वह साधु बन गए। क्रोध की वजह से धर्म के फील्ड में प्रवेश किया था। इंद्रभूति गौतम ने अभिमान की वजह से प्रवेश किया था। और संप्रति महाराजा का जीव, उसको उस जन्म के अंदर जब भिक्षुक था, कोई दाना नहीं देता था खाने के लिए, सब उसको नकार देते थे, भगा देते थे, निकाल देते थे घर से बाहर। जैन मुनि भिक्षा लेकर जा रहे थे, उसके पीछे वो गए।
और उसने गुरु भगवंत के पास खाना मांगा। गुरु भगवंत ने कहा इस खाने के पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारे गुरु महाराज का अधिकार है, तेरे को खाना है तो चल हमारे गुरु के पास। गुरु महाराज के पास उसको ले गए साधु भगवंत, और गुरु महाराज ने कहा तुझे खाना है तो क्या, हाँ, बस एक ही शर्त है, ऐसे वस्त्र पहन ले, साधु बन जा। वह जीव, वह भिक्षुक सिर्फ खाने के लिए साधु बना था, और आखिरकार धर्म के ऊपर अभाव पैदा हुआ, तब जाके वो दूसरे जन्म में संप्रति महाराजा बना, परम शासन प्रभावक बना, शासन की अद्भुत सेवा की। हाँ, लोभ से, लालच से, प्रभावना की लालच से, खाने की लालच से भी धर्म के क्षेत्र में आओ। आप कोई गलत जगह नहीं जा रहे हो। युवक की शादी थी, दोस्तों के साथ गार्डन में गया और वहां गुरु भगवंत विराजमान थे उद्यान के अंदर। दोस्तों को मजाक से साधु को देखकर और मजाक की, ये आपका नया शिष्य आया, नया चेला आया, देखो महाराज। दूल्हे को आगे करके ऐसा बोलते थे। गुरु भगवंतों ने कहा ठीक है भाई, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। वैसा करके उनको आगे जाने से रोकते थे कि भाई आगे मत जाओ, ठीक है। लेकिन उनको मजा आने लगी साधु को ऐसे परेशानी देने से। आगे गए, आगे गुरु महाराज, आचार्य महाराज विराजमान थे, उनके पास जाकर भी उन्होंने यही मजाक की, और मजाक में कहते ये आपका नया शिष्य आया। गुरु भगवान को पता था कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए 2 बार तो कुछ न बोले, अभी चले जाएंगे, ठीक है जाने दो। लेकिन 2 बार 3 बार युवकों ने मजाक की, गुरु भगवान को गुस्सा आया, वो दूल्हे को दबोच लिया और उसके बालों का लोचन करके उसको साधु बना दिया। सिर्फ मजाक में, माया से, मोह माया से वह गुरु भगवंत के पास आया था, धर्म के फील्ड में आ गया, और उसी रात को उसको केवल ज्ञान हो गया। चंड रुद्राचार्य जी का शिष्य जब दीक्षा ले ली, तब जाके उसने गुरु भगवान को कहा जब आपने दीक्षा दे ही दी है तो अब मेरे पूरे रिश्तेदार, पूरा समाज यहाँ आएगा, आपको परेशान करेगा, चलो अपन यहाँ से निकल जाते हैं। गुरु भगवान तो बुजुर्ग थे, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता था। थोड़े दूर तक गए, आखिर शिष्य ने कहा गुरु महाराज चलो मैं आपको कंधे पे बिठा देता हूँ, और कंधे पे बिठाकर गुरु भगवान को लेकर वो चला। अब जैसे तैसे सही रास्ते पर चलना तो मुश्किल था, खड्डे वाले रास्ते पर चलना आया। रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, और उस वक्त ऊपर बैठे गुरु भगवंत को धक्का पहुंच रहा था। गुरु भगवंत को गुस्सा आता था, ठीक से चल, दिखा नहीं जाता क्या, और उसके ऊपर सर के ऊपर मारते थे गुरु भगवंत। इतना गुरु भगवंत को गुस्सा आ रहा था कि तेरी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। और उसको मन में ऐसा विचार आ रहा था शिष्य को कि गुरु महाराज को मेरी वजह से कितना तकलीफ हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, दिखा रहे मेरे अपने आप को कि मैं कैसा हूँ, मेरी आत्मा कैसे, मैंने कैसे कर्म किए कि कहाँ मैं शादी करने जा रहा था, कहाँ दोस्तों के साथ यहाँ आ गया, और यहाँ आके मेरा ये हाल हो गए। जो हुआ लेकिन अच्छा हुआ, लेकिन अभी तो गुरु भगवान को मेरी वजह से परेशानी हो रही है। इस वजह से अपने आप को कोसता है, अपनी आत्मा को कोसता है, और उसमें अपने सभी कर्मों को उसने धो दिया और उसको केवल ज्ञान हो गया। और इसके बाद वह सही ढंग से चलने लगा तो गुरु भगवान ने कहा कि क्यों अब सब दिखता है क्या, अब कैसे चलता है, जब पड़ी बराबर जोर से तभी ना। तो कहते हैं गुरु भगवान आपकी कृपा सब कुछ दिखाई देता है। गुरु भगवंत सोच में पड़ गए, इतने अंधेरे में उसको कैसे दिखाई देता है। गुरु भगवंत कहे रुक,
गुरु भगवान नीचे उतर गए और पूछा, तुझे अब कैसे दिखाई देता है? गुरु भगवान, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? गुरु भगवान, अप्रतिपाती ज्ञान, यानी कि कभी वापस न चला जाए वैसा ज्ञान मुझे हुआ, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु भगवान परेशान हो गए कि मैंने केवली को परेशान किया, कष्ट दिया। तो गुरु भगवान अपने आत्मा को कोसने लगे और गुरु भगवान को भी उसी रात उस वक्त केवल ज्ञान हो गया। सिर्फ गुस्से में आया बाहुबली जी तो उसका उद्धार हो गया, अभिमान से आए गौतम इंद्रभूति उनका उद्धार हो गया, लालच से आया, खाने की वजह से आया संप्रतिका जी उसका उद्धार हो गया, मोह माया की वजह से आया चंद्ररुद्राचार्य का शिष्य उसका भी उद्धार हो गया। किसी भी रूप से आप धर्म के क्षेत्र में आओ, धर्म आपको संभाल लेगा। भगवान के जन्मोत्सव के अवसर इंद्र महाराज के साथ 64 इंद्रों के साथ सैकड़ों करोड़ों देवी देवताएं आते हैं, लेकिन सब क्यों आते हैं? तो कहते हैं आत्म भक्ति मल्या के देवा के तामे तनु जाई। कोई देवी देवता ऐसे हैं कि जो अपनी भक्ति से आते हैं, उनको सहज रूप से अपने आप में भगवान के प्रति भक्ति है, इसके लिए भगवान की भक्ति करने के लिए मेरू पर्वत पर आते हैं। 64 इंद्र सम्यक्ति होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरे भी कई देव सम्यक्ति होते हैं, और सम्यक्ति आत्मा कभी भी भगवान की भक्ति का मौका छोड़ता नहीं है। इसलिए आत्म भक्ति स्वयं के मन में भक्ति है, इसलिए वह भगवान के पास आते मौसम में आते हैं। आत्म भक्ति मल्या के देवा के तामे तनु जाए। कोई जो देव होते वो अपने दोस्तों के कहने से आते, अपने मित्रों से कहने से आते कि चलो भाई चलते हैं। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे स्थान पर ले जाए, गलत राह पर जाने से बचाए, वैसे दोस्त होने चाहिए। जो दोस्त आपको गलत राह पर ले जाता है उसको छोड़ देना, आज ही छोड़ देना, अभी छोड़ देना। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए और आपका हित चाहता हो। सिर्फ खाने के लिए होटल में ले जाए वैसा दोस्त कोई काम का नहीं। आपके जीवन की बर्बादी करे, आपके पैसे की बर्बादी करे, आपकी मैरिज लाइफ की बर्बादी करे, वैसे दोस्तों से दूर रहना। आपको धर्म यात्रा में साथ में चले वैसे दोस्तों के साथ चलना। आपके साथ धर्म करने के लिए आए वैसे दोस्तों को साथ में रखना। आपके साथ गुरु भगवान के पास आए वैसे दोस्तों को रखना। आपके साथ तीर्थ यात्रा में आए वैसे दोस्तों को रखना। आपके साथ जिन वाणी श्रवण करने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए आए वैसे दोस्तों को आपके साथ रखना। आपको याद दिलाया कि चल कल चतुर्दशी है, आज पौष दशमी है, ऐसा याद दिलाए वैसे दोस्तों का रखना। चलो अपना ठम करते हैं। होटल में ले जाने वाले दोस्त तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आज पौषी दशम का दिन है और इस दिन को आपको याद दिलाएगा चल अठम कर लेते हैं, आराधना करते, चल शंखेश्वर चलते, वैसा याद दिलाने वाला दोस्त होना चाहिए। केता मित्र हो जाए, मित्र के कहने से भक्ति करने के लिए देव आते हैं। हाँ, दोस्त ऐसे होने चाहिए जो भक्ति करने के लिए आपको ले चले। गुजराती में चावल को चोखा कहते हैं, चावल को चोखा कहते हैं। नाम चोखो, रंग चोखो, उज्ज्वल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कंईक नमाव्या भूप। उसका नाम चोखा यानी कि स्वच्छ, नाम चोखो, रंग चोखो, सफेद होता है चावल, उज्ज्वल एनु रूप, दिखने में भी अच्छा दिखता है। और जब कोई तिलक करता है और तिलक राजा को किया जाता है तो उस वक्त राजा को भी झुकना पड़ता है। तिलक करने के बाद जब चावल चढ़ाए जाते हैं तो उसको झुकना पड़ता है। कंकु साथे मेल करीने, नाम चोखो, रंग चोखो, उज्ज्वल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कंईक नमाव्या भूप। कई राजाओं को झुका दिया चावल ने कंकु के साथ मिलकर, लेकिन मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम।
जब वो चावल मुग की दाल के साथ मिल गए ने तब चावल बदनाम हो गए। मगनी साथ तेमेड़ करीने चोखो थयो बदनाम, नाम खोयो रंग खोयो लोके पाड़्यू खिचड़ी नाम। नाम भी गवाया, रंग भी गवाया और लोगों ने बोल दिया ये खिचड़ी है। तो आप ऐसी खिचड़ी में मत पकना, मत जाना, मत जुड़ना। आपके दोस्त तो कुमकुम जैसे होने चाहिए। कुमकुम के साथ यदि आप रहोगे तो कई राजाओं को झुका पाओगे, कई लोगों को झुका पाओगे। इसलिए दोस्त तो आपका ऐसा होना चाहिए कीर्ता मित्तन हो जाए, जो भगवान के जन्मोत्सव में आपको साथ में ले चले कि चल भगवान का जन्मोत्सव है, आज गुरु भगवान का प्रवचन है, आज बड़ा स्नात्र महोत्सव है, चलो। हाँ, कई लोग सिद्ध चक्र पूजन में जाते, पूजा पूजन रखते, वहां चले जाते। लोगों को पूछो क्यों आते हो, तो कहते उसके तरफ से था, इसके लिए मैं आया। और ऐसे लोग अधिकांश खाने के समय पर ही पूजन में आते हैं, 10-15 मिनट पहले आ जाते हैं। और जब तक जीवदया की टिप नहीं होती तब तक पूजन में बैठते। जैसा जीवदया की टिप में अपना नाम बोल दिया गया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के साथ उसका नाम अनाउंस हो गया, बस हाथ जोड़ के खड़ा होकर नीचे काउंटर पे खड़ा हो जाएगा और दोस्तों के साथ बतियाने लगेगा। वैसे दोस्तों से सावध रहना। ठीक है, कुछ देर के लिए आए, लेकिन वो काम का नहीं। आगे जाके आपको धर्म में जुड़ना है, आप धर्म करने के लिए आओ। पूजनो, महापूजनो, पूजा और भाव यात्राओं को गेट टुगेदर मत बनाओ। आप उस समय इतना याद रखना कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, वहां बातें मत करना, वहां बतियाना मत, किसी को विष मत करना। आप भगवान के सामने बैठे हो, भगवान का तो रिस्पेक्ट रखो। केता मित्तन हो जाए नारी प्रेरिया बड़ी निज कुलवट। कई देव ऐसे होते हैं कि जो अपनी देवियों के कहने से, अपनी पत्नी ऐसी जैसी जो देवी रहती है उसके कहने से आते हैं। अधिकांश युवकों को पूछा जाए कि तू धर्म के मार्ग में कैसे जुड़ा, तो वो कहेगा जब से मेरी पत्नी आई ने तब से उसने मेरे को घसीटा है धर्म में। हाँ, स्त्री का काम यही है, पत्नी का काम यही है कि पूरे परिवार को धर्म में जोड़े, और इसके लिए उसको धर्मपत्नी कहा जाता है, कोई पति को धर्मपति नहीं कहा जाता। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके रसोई घर में धर्म होता है उसके परिवार में, पूरे परिवार में धर्म होता है। जिसके रसोई घर में धर्म नहीं होता उसके परिवार में कभी भी धर्म नहीं होता है। हाँ, स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पूरे परिवार को धर्म के मार्ग से जुड़े। उनको पता होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार को धर्म के साथ जोड़िए, आपके पति को जोड़िए खास करके, क्योंकि वह सिर्फ बाहर खड़ा रहता है, मैं तुझे कहाँ रोकता हूँ, तू जा। वैसे कहने वाले पति को कभी कभार कहना कि मैं आपके पीछे पीछे होटल में खाने के लिए आती हूँ आपके कहने से, तो आप मेरे कहने से मंदिर तो चलो। और वैसे करके आप अपने पति को धर्म में जोड़िए। कभी आपने तेला किया और अठम किया है तो पारने के लिए गुरु भगवान को पधारने के लिए विनंती करो कि गुरु भगवान घर में अठम है, तेला है और पारना करना है, और मेरी पत्नी को अठम है, पारना है, तो आप भेरने के लिए पधारिए। इस बहने उसको, आपके पति को गुरु भगवान के पास भेजो, और कुछ तो अच्छा लेकर आएगा गुरु भगवान के पास से। नारी प्रेरिया वड़ी निज कुलवट। अपने कुल की खानदानी देखकर भी कई देव वगैरह भगवान के जन्मोत्सव में आते हैं। आप जैन परिवार में पैदा हुए हो तो आपका कुलवट है कि आपको प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, आपके बच्चों को पाठशाला में भेजना चाहिए।
आपका कर्तव्य है, आपका कुलवट है। जैन परिवार में आप पैदा हुए हो तो आपकी फर्ज है कि आप कहीं भी जाओ, सबसे पहले मन में यह बात सोचना कि मैं पहले जैन हूं, बाद में जो कुछ भी हूं वो हूं, जैन हूं, इतना प्रतिदिन याद रखना। वलिनिज कुलवट धर्मी धर्म सखाई। और कई देव जो होते हैं कि कहता है कि भाई धर्म ही अपना सच्चा दोस्त है, तो चलो इस निमित्त हम धर्म कर लेते हैं। धर्म करने से अपना कल्याण होना है। वैसे धर्म को अपना मित्र मानने वाले देव भी भगवान की भक्ति में आते हैं। कैसे कैसे देव आते हैं? तो कहते हैं जो इस व्यंतर भुवन पति ना वैमानिक सुर आवे। ज्योतिष के देव, सूर्य चंद्र वगैरह के इंद्र और उनके देव, ग्रह नक्षत्र तारा के, ज्योतिष विमान के देव और व्यंतर देव, भुवनपति देव और वैमानिक देव, चारों तरह के देवी देवताएं भगवान के जन्मोत्सव में आते हैं। और वहाँ मेरु पर्वत पर सब इकट्ठे हुए हैं। अच्युत पति हुक्मे दरी कलसा अरिहाने नवरावे। अच्युत पति भगवान के जन्माभिषेक का पूरा आयोजन कर रहे हैं। अधिकार सौधर्मेंद्र का, लेकिन पूरा व्यवस्थापन अच्युतपति का है। 11वें और 12वें देवलोक के इंद्र अच्युतेंद्र जो हैं वह पूरा व्यवस्थापन कर रहे हैं कि कौन पहला अभिषेक करेगा, बाद में कौन करेगा, इसके बाद कौन करेगा। वह पूरा आयोजन जो है मंत्र संचालन जिसे कहते हैं अच्युतपति करते हैं। और सर्वप्रथम अभिषेक अच्युतपति स्वयं करते हैं। सर्वप्रथम अभिषेक अच्युतपति स्वयं करते हैं और उसके बाद दूसरे देवों को एक के बाद एक बुलाकर अभिषेक करवाते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर कितने अभिषेक होते हैं। अड़जाति कलसा प्रत्येक 8 सहस प्रमाणो 64 सहस हुआ अभिषेक 28 गुणा करी जानो आत्म भक्ति मल्या के देवा। 8 तरह के कलश, स्वर्ण के, रजत के, रत्न के, स्वर्ण और रत्न के, रत्न और रजत के, वैसे अलग अलग तरह के 8 जाति के कलश। और वह सभी 8-8 हजार की संख्या में, कुल मिला के 64,000 कलश हुए। अब 64,000 कलशों के द्वारा सभी देवी देवताएं अभिषेक करते, जबकि संख्या है करोड़ों की। और जो विशेष अधिकारी है उनको सबको अभिषेक का लाभ मिलने वाला है। लेकिन कौन कौन है? तो एक कलश से 250 अभिषेक होते हैं। कितने होते हैं? एक कलश से 250 अभिषेक होते हैं। इसलिए 64,000 को 250 से गुणा किया जाए तब जाके होता है 60 लाख ऊपर 1 कोड़ी कलशानो अधिकार। 1 करोड़ 60 लाख अभिषेक होते हैं भगवान के ऊपर। और वह 250 अभिषेक कैसे किया जाता है उसका वर्णन अब यहाँ होता है। 62 इंद्र तणातिहा 62 लोक पालना 4। कुल मिला के 64 इंद्र होते हैं। और जब हम 64 इंद्र बोलते हैं तब सूर्य और चंद्र की जाति के आधार पर उनका एक एक इंद्र गिना जाता है। वैसे करके 64 इंद्र बोले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ऐसा बताते हैं कि 62 इंद्र तृणाति, यहाँ 62। अभी यहाँ पर सूर्य और चंद्र के इंद्रों की गिनती नहीं की जा रही है, उसकी बात मैं बाद में कर रहा हूँ। अभी इस पंक्ति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। 62 इंद्र तृणाति, यहाँ 62 है। बाकी सूर्य और चंद्र के इंद्रों को छोड़कर बाकी के 62 इंद्रों के 62 अभिषेक। और 4 दिशा
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 दिशा के जो लोकपाल देव है, वह लोकपाल देवों के 4 अभिषेक, इंद्रों के 4 अभिषेक। 62 इंद्र तणातियाँ 62 लोकपालना 4। अब आता है चंद्रानी पंक्ति 66 रवि श्रेणी नरलोको। जैन ज्योग्राफी को समझकर अपन जैन एस्ट्रोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे। तिरछा लोक के अंदर मनुष्य लोक हैं, उसके आगे बहुत सारे असंख्य द्वीप और समुद्र हैं, बहुत असंख्य और द्वीप समुद्र है, और वह द्वीप समुद्र के अंदर कई जीव जंतु है, लेकिन वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होते हैं। ऐसी जगह पर चंद्र और सूर्य असंख्य होते हैं, लेकिन वह सब स्थिर होते हैं। वहाँ रात तो रात रहती है और दिन तो दिन रहता है, वह स्थिर सूर्य चंद्र रहते हैं। लेकिन मनुष्य लोक के अंदर सूर्य और चंद्र कितने हैं, तो उसकी संख्या बताते हुए कहते हैं कि 132 सूर्य हैं और 132 चंद्र हैं। 2.5 द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप और इसके बाद लवण समुद्र, घातकी खंड, कालोदीति समुद्र और अर्धपुष्कर द्वीप, सब जगह मिलकर कुल मिला के 132 सूर्य और 132 चंद्र होते हैं। अब जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य, लवण समुद्र में 4 चंद्र 4 सूर्य, घातकी खंड में 12 और कालोदीति समुद्र में 42 और इसके बाद अर्धपुष्कर द्वीप में 72 सूर्य और चंद्र होते हैं। कुल मिला के 132 चंद्र और 132 सूर्य, 132 चंद्र और 132 सूर्य पूरे मनुष्य लोक में होते हैं। अब कैसे आप देखते हैं कि जैन धर्म ऐसा मानता है कि मेरू पर्वत के आसपास इर्द गिर्द सूर्य चंद्र का परिभ्रमण होता है। उसकी भ्रमण कक्षा जो है मेरू पर्वत के आसपास है, लेकिन यह क्षेत्र जो इतना विस्तृत है, इतने सूर्य चंद्र होने के कारण ही रात और दिन की व्यवस्था बनी रहती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं था। तो हम रहते जम्बूद्वीप के अंदर, और जम्बूद्वीप के अंदर हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, और भरत क्षेत्र के भी उत्तर और दक्षिण भाग है, और इसके भी बीच में से 3 भाग है। कुल मिला के अपने भरत क्षेत्र के 6 भाग हैं, और हम जो हैं दक्षिणार्ध भरत के मध्य खंड में रहते हैं। और यह जो सूर्य और चंद्र जो है, वह सूर्य और चंद्र मेरू पर्वत की पूर्व में 66 सूर्य और पश्चिम में 66 सूर्य होते हैं। मेरू पर्वत की पूर्व में ईस्ट साइड पे 66 सूर्य और वेस्ट साइड में 66 सूर्य, और जब परिभ्रमण करते हैं, जहाँ जाते वहाँ पर दिन, जहाँ से निकलते वहाँ पर अंधेरा। वैसे ही उनकी परिभ्रमण कक्षा में घूमते हुए दिन और रात होती रहती है। मेरू पर्वत की उत्तर में 66 चंद्र और दक्षिण में 66 चंद्र होते हैं। ऐसे उनकी व्यवस्था है, और उनका परिभ्रमण होता रहता है, और दिन रात की व्यवस्था बनी रहती है। उसको चर ज्योतिष का सूर्य और चंद्र कहा जाता है। अरिद्वीप के बाहर जो है वहां मनुष्य लोक नहीं है, वहां स्थिर सूर्य चंद्र होते हैं। तो वैसे 66 चंद्र और 66 सूर्य की बात यहाँ पर करते हैं, और उनके अधिपति के सभी इंद्रों का यहाँ पर अभिषेक गिना गया है। सुचंद्र निपंक्ति 66 रवि श्रेणी नरलोको, और गुरुस्थान कसुर केरो एक सामानिक नोए को। गुरुस्थानीय जो देव हैं उनका एक अभिषेक गिना है, और सामानिक देव इंद्र के समान
कक्षा वाले जो देव हैं उनका एक अभिषेक गिना गया है। सोहमपति ईशानपतिनी इंद्राणी ना सोल। सौधर्मेंद्र, पहले देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र, उसकी इंद्राणी का अभिषेक गिना है 10। सोमपति ईशानपति ने इंद्राणी ना 16, 8 मतलब 16 अभिषेक गिना है। दोनों का 8 मिल के 16 अभिषेक गिना हुआ है। और आपको बताओ ये जैन धर्म की महानता है कि मात्र पुरुषों को पूजा करने का अधिकार है, ऐसा नहीं कहा। जैन शासन कहता है स्त्रियों को भी भगवान की पूजा का अधिकार है। स्त्री समानता जैन धर्म में पहले से है, उसको समान अधिकार दिया गया है। जैन धर्म स्त्री को भी तीर्थंकर होने का मौका देता है। मल्लीनाथ कुमारी मल्ली तीर्थंकर बने थे, 19वें तीर्थंकर बने थे। स्त्री को मोक्ष भी माना है जैन धर्म ने, और इसलिए उनको धर्म करने का भी पूरा अधिकार है। सौधर्मेंद्र की 8 इंद्राणी और उसका 8 अभिषेक, और ईशानेंद्र की 8 इंद्राणी उसका 8 अभिषेक मिलके 16 अभिषेक उनके हुए। सोमपति ईशानपतिनी इंद्राणी न 16। असुरनि 10 इंद्राणी नागनी 12 करे कल्लोल। असुरेंद्र की 10 इंद्राणी और नाग कुमार इंद्रों की 12 इंद्राणी, उनका 10 और 12। देखो संख्या आपको गिनती करना है। और ज्योतिष इंद्रनी, ज्योतिष इंद्र की 4 इंद्राणी। ज्योतिष व्यांतर इंद्रनी 4 पर सदा 3 नो एको। ज्योतिष इंद्र की 4 इंद्राणी और व्यंतरेंद्र की 4 इंद्राणी, उसकी 4 इंद्राणी का 4 अभिषेक, और 3 प्रसदा के 3 अभिषेक। 3 प्रसदा का 1 अभिषेक गिना, 3 प्रसदा का 1 अभिषेक गिना। कटकपति अंगरक्षक केरो एक एक सुविवेको। जो सैन्य का अधिपति हैं सब, वो सभी इंद्रों देवों का 1 अभिषेक गिना, और जो अंगरक्षक कक्षा के देवे उनका 1 अभिषेक गिना। सबको साथ में लेकर चलना, सबका साथ आत्मा का विकास। धर्म में सबको साथ में लेकर चलो, सबको जगह दो, सबको सम्मान दो। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। नहीं, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कर लेते हैं। कई लोग मंदिर के अधिकारी बन जाते हैं, जो रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं, करते करते वो भूल जाते कि मैं मेरी आत्मा के लिए आया हूँ। और मंदिर में 2-2 घंटा रहकर पूजा करने वाले कभी नए आने वाले को टोकते रहते हैं। जब खुद की गलतियों का पता नहीं, खुद की गलतियां सुधारने का प्रयास नहीं करते और नए आने वाले को टोकते रहते, और वैसा वो घबरा जाता है कि दूसरे दिन धर्म करने के लिए मंदिर आना छोड़ देता है। ऐसा किसी को इंसल्ट मत करो, उसको सिखाना है प्रेम से सिखाओ, सबके सामने टोको मत। आपको उसको धर्म से जोड़ना है, धर्म से अलग नहीं करना है। तो आपका विवेक होना चाहिए। शांति कलश करवाते वक्त सिर्फ पैसे वाले को बुलाना वो आपका अधिकार नहीं है, वो आपकी धर्म की भावना को गलत ढंग से दिखाता है। शास्त्र में आरती में भी उसको ही आगे करते, जो पैसे वाले, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपकी पहचान वाले, ऐसे लोगों को आगे करके आप धर्म की आसात ना कर रहे हो, दूसरों को धर्म से दूर कर रहे हो। वो लोग सिर्फ ऐसे मुंह देखते रह जाते, लटकाते रहते हैं कि अरे रोज उसको ही देते, हमको कभी चांस ही नहीं मिलता। नहीं, ये गलत है, ये गलत बात है, ऐसा मत करो। आपकी आत्मा के कल्याण के लिए भी ऐसा मत करो, सबको चांस दो। देखो 64 इंद्र महाराजा स्वयं अच्युतेंद्र सबको अधिकार दे रहे कि आप भी आओ। अंगरक्षक कक्षा के देवों को भी अभिषेक के लिए बुलाया जाता है।
सेनापति कक्षा के इंद्र को भी, देवों को भी बुलाया जाता है, किसी को बाकी नहीं रखा, इंद्राणियों को भी नहीं रखा बाकी। और वैमानिक देव ऐसा नहीं कहते व्यंतर तो तुच्छ देव है, उसको हम नहीं आने देंगे, जो जिसको देव तो हमारे से नीचे, उसको नहीं आने देंगे। सभी को वहां पर अधिकार है और भगवान का अभिषेक सभी देवी देवता करते हैं, सबका अधिकार है। हाँ, लेकिन विवेक से, क्रम से, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं, सब समान है, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से सभी को बुलाया जाता है। कटकपति अंग रक्षक केरो, एक एक सुविवेको, परचूरण सुर नो एक छेल्लो, ए अड़ी से अभिषेको। बाकी जो शेष देव रहे ने उसका एक अभिषेक गिनकर कुल मिला के 250 अभिषेक कहा गया है। 64,000 कलशों के साथ 250 को गुना किया जाए कितना होगा, तो 1,60,00,000। 60 लाख ऊपर 1 कोड़ी कलशानो अधिकार, तो उस हिसाब से 1,60,00,000 अभिषेक भगवान के ऊपर उस वक्त होता है। सौभाग्य है मेरा कि आज संजोग से भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है, और जन्म कल्याणक के दिन ही हम इस बात का स्वाध्याय कर रहे, इस बात को बता रहे हैं कि देखो भगवान का अभिषेक मेरु पर्वत के ऊपर कैसे होता है। आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है, और आज के ही दिन भगवान का मेरु पर्वत के ऊपर इंद्र महाराजाओं ने अभिषेक किया था। कितने साल पहले? भगवान महावीर से 250 साल पहले ही हुआ था भगवान पार्श्वनाथ का जन्म। और वैसे पार्श्वनाथ परमात्मा की 100 साल की आयु थी, और वो परम पुरुषार्थान्य कहलाता है। आज देखो पूरे भारत भर के अंदर और विदेशों में भी जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों में महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा हो या न भी हो, वैसा संभव है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अवश्य होगी। अधिक से अधिक तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के दिखाई देते हैं, अधिक से अधिक नाम उपनाम भगवान पार्श्वनाथ के मिलते हैं, विशेषण। उज्जैन में एक बार मैं जा रहा था, खारा कुआ उपाश्रय के पास बड़ा उपाश्रय हिरसरी उपाश्रय, वहां पर मैं रुका था, और वहीं से मैं जा रहा था अवंती पार्श्वनाथ दर्शन करने के लिए, और बीच में और दूसरे एरिया में जा रहा था। वहां जाओ जहां जाओ वहां हर गली के अंदर महादेव जी के मंदिर, और सब जगह बोर्ड अलग अलग, ये महादेव वो महादेव, ये महादेव वो महादेव। मैं बढ़ के अचंभित हो गया कि ये सब तो पार्श्वनाथ भगवान के नाम है, उनके नाम कैसे हो गए? नागेश्वर पार्श्वनाथ तो नागेश्वर महादेव, वैसे तो बहुत सारे नाम मैंने देखे। हाँ, जैसे हिंदुओं में महादेव जी का इतना ज्यादा महत्व है, इससे ज्यादा जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ का महत्व है। और संजोग से देखो महादेव के गले में भी सर्प है, और भगवान पार्श्वनाथ के सर के ऊपर सर्प फणा करके बैठा है, और भगवान के चरणों में लांछन बनकर भी सर्प बैठा हुआ है। और भगवान पार्श्वनाथ ने सर्प का ही उद्धार किया था। कमठ तापस जब पंचाग्नि तप कर रहा था, तब पार्श्व कुमार स्वयं वहां गए थे, और वहां जाकर सांप को बचाया था कि जो अग्नि में जल रहा था। वैसे प्रभु पार्श्वनाथ सर्प को बचाते हैं, हमको भी बचा सकते हैं, बचाएंगे, लेकिन हम यदि भगवान की सुने तो। वह सर्प ने भगवान की सुनी, भगवान के सेवक ने नौका सुनाया, सर्प ने गौर से सुना, तब जाके वो धर्मेंद्र बना। हम तो गुरु महाराज की नहीं सुनते, धर्म की कोई बात नहीं सुनते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? चंड कौशिक ने महावीर की सुनी, चंड कौशिक ने महावीर की सुनी। भगवान महावीर बोले बुझ बुझ चंड कौशिया, तो चंड कौशिक ने सुना, तब जाके उसका उद्धार हुआ। लेकिन हमारे जैसे जड़ आत्मा के सामने भी भगवान खड़े भी हो जाए ने, तो भी हम उनकी सुनने वाले नहीं हैं। वह स्वयं आकर खड़े हो जाए तो भी हम कहेंगे नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। वैसे लोगों को भगवान की भी नहीं बचा सकते,
कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सावधान रहना, अपने आप को योग्य बनाना कि भगवान की बात सुनकर वो कुछ सोचे। आपका सौभाग्य है कि आपको भगवान की बात सुनने को मिलती है, गुरु भगवान के मुखों से सुनने को मिलता है। तो आपको अपने आप के ऊपर उसका प्रयोग करना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करना है, हमारे स्वभाव में, हमारी सोच में क्या परिवर्तन करना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। याद रखना, आपके दिमाग में चारों ओर से बहुत सारी बातें भरी जाती हैं, आपको हैमरिंग किया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, और तब जाके आप कोई ब्रांडेड चीज लेकर आते हो। कोई चीज ब्रांडेड होती नहीं है, ब्रांडेड बनाई जाती है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से। आपका ब्रेन वॉश करते हुए वो लोग 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बिक देते हैं, और आप प्यार से लेते हो कि हाँ क्योंकि पैकिंग अच्छा है, ब्रांडेड आइटम है, नाम है उसका, बस बात खत्म। लेकिन विवेक रखिए, संभल कर रहिए। बाजार के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उससे तो आपका घर का नींबू का पानी बहुत अच्छा है, कोरोना ने आपको बता दिया है, समझाया है। सावधान रहिए, ब्रांड नेम से आपके साथ छल किया जाता है, इसलिए उससे बचिए। और भगवान की वाणी की सत्यता जो है उसको अपने तक पहुंचने दीजिए, अपने हृदय तक पहुंचने दीजिए। इतने इंद्र महाराज भी भगवान के पास आकर भक्ति करते हैं। 249 अभिषेक हो गए, एक अभिषेक बाकी था, एक अभिषेक बाकी था। उस वक्त ईशान इंद्र कहे मुझ आपो, प्रभु ने क्षण अतिरे को। उस वक्त ईशान इंद्र, दूसरे लोग देवलोक के जो इंद्र है ईशान इंद्र, उन्होंने सौधर्मेंद्र को विनंती की, अब कुछ समय के लिए प्रभु मुझे दीजिए और आप अभिषेक कीजिए, आपको अभिषेक करने का बाकी है, आपको तो अभी लाभ मिला ही नहीं। सौधर्मेंद्र भगवान को गोदी में लेकर बैठे हैं और सभी अभिषेक कर रहे हैं। याद रखिए, सौधर्मेंद्र बैठे, भगवान नहीं बैठे। भगवान तो इंद्र महाराज की गोदी में, जो उसका अभी बच्चे का जन्म हुआ है, जो बालक है, मनुष्य बालक है, उसकी आखिर शक्ति क्या होती है? वैसे देखा जाए तो आत्मशक्ति अनंत होती है, लेकिन यह भगवान की गोदी में लेकर बैठे हैं और इसके बाद संभल कर लेकर खड़े होते हैं। ईशान इंद्र बैठते हैं, इसके बाद आराम से तब तस खोले ठवि हरिहाने, सोहमपति मन रंगे। उस वक्त संभल कर भगवान को उसके गोदी में रखते हैं, भगवान को उनके गोदी में रखते हैं। तब तस खोले ठवि हरिहाने। एक छोटा बच्चा है, उसको आप कैसे उठाते हो? उसके माँ बाप कैसे उठाते हैं? आप कैसे उठाते हो? जैसे रुई का पुमड़ा, रुई का गुच्छा संभल के लेना पड़ता है, बच्चा छोटा है। वैसे ही वो लेकर चलते हैं, भगवान को लेकर खड़े होते और गोदी में देते हैं। आप अभिषेक करते हो तब ऐसा महसूस करना कि मैं पीछे इतने छोटे भगवान के ऊपर मैं अभिषेक कर रहा हूँ। ये बालक है तो धड़ाधड़ अभिषेक मत करना। आपके कलश के दूसरे हिस्से से पानी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आपका कलश भगवान से टकराना नहीं चाहिए, आपका कलश दूसरे से कलश से टकराना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति या तो 2 व्यक्ति 2 साइड से अभिषेक करते हैं तो आप आराम से खड़े रहिए, आप उसको टच मत करिए। अरे कई लोग तो बाहर खड़े होते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे लगाते जैसे कि मेरा हाथ उसको लग रहा है, उसका हाथ उसको लग रहा है, और वो कलश लेकर भगवान को अभिषेक कर रहा है। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? करने वाले को अभिषेक करने दो, बाकी को बाहर गबारे के बाहर, गर्भगृह के बाहर खड़े रहकर
दोहे बोलने हैं अभिषेक के, भक्ति करनी है, नृत्य गान करना है, गीत गाना है, घंटा बजाना है और ढोल नगारा बजाना है और भगवान का अभिषेक करना है अच्छे माहौल के अंदर। और जो अभिषेक कर रहा है उसका उत्साह बढ़ाना है। यदि एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो बीच में हाथ डालकर आप अभिषेक मत करना। और कभी भी एक हाथ से कलश उठाना मत, दो हाथ से ही कलश उठाना, चाहे कलश कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप दो हाथों से ही कलश उठाना। भले आप अभिषेक नहीं कर रहे, भगवान की शुद्धि कर रहे, उस वक्त भी एक हाथ से पानी डालते, दूसरे हाथ से भगवान को साफ करते, पूछा मारते, गलत है, अविवेक है, भगवान की आसाधना है। एक अभिषेक करता है व्यक्ति दो हाथों से कलश लेकर और दूसरे को कपड़े से भगवान को स्वच्छ करना है, बस उस प्रतिमा को स्वच्छ करना है, उतना ही काम करना है। लेकिन एक हाथ से ये नहीं, दूसरे हाथ से वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मुंबई बोरीवली चातुर्मास था और अधिकांश प्रभु के प्रक्षालन समय के वक्त उपस्थित रहने का मुझे भाव रहता है और उस वक्त ही मैं चैतवंदन करने के लिए जाता हूँ मंदिर के अंदर। और मैंने मार्ग किया था कि कायमी चढ़ावा लेने वाले अभिषेक का उनकी जो माँ थी वह प्रतिदिन अपने साथ स्वर्ण का कलश लेकर आती थी। भगवान के अभिषेक के लिए उसने सोने का कलश बनवाया था और सोने के कलश के द्वारा वह भगवान को अभिषेक करती थी। माँ प्रतिदिन सोने का कलश से वो भगवान को अभिषेक करती थी, खुद के लिए वो लेकर आती थी भगवान को अभिषेक करने के लिए। हाँ, ऐसे भी भक्ति करने वाले हैं। चैम्बूर के चातुर्मास के अंदर प्रतिदिन अभिषेक होते थे, लेकिन गुरुवार को विशेष अभिषेक होते थे और भक्तामर धारा के साथ, भक्तामर के पाठ के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता था। और उस अभिषेक के अंदर भक्तामर का पाठ होते होते ही अभिषेक किया जा रहा था। उस वक्त एक भाग्यशाली आए थे और भगवान की आखिरी अष्ट प्रकारी पूजा करने का उसने चढ़ावा लिया। वो पूजा का द्रव्य लेकर आया था। मैं पूजा का द्रव्य देखकर ही प्रसन्न हो गया कि वाह, क्या द्रव्य लाए भगवान की पूजा के लिए। आप गिन गिन कर लाते हो, भगवान की पूजा करने की सामग्री भी आप गिन गिन कर लाते हो कि 8 पूजा है तो 8 फल चाहिए, 8 नैवेद्य चाहिए। आखिर तो पुजारी खाने वाला है ना। मैं आपको पूछता हूं, आप धरते पुजारी को हो या भगवान को धरते हो? यदि भगवान को ही धरते हो तो पुजारी के बीच में मत लाओ। आप सिर्फ भावना देखो, आप सिर्फ भावना देखो, क्योंकि उससे आपकी शोभा बढ़ती है, आपकी भावना बढ़ती है, आपके कर्मों का क्षय होता है। इसलिए वैसा मत सोचो कि पुजारी खाएगा। और उसी वजह से ही कई लोगों के दिमाग में ऐसी गलतफहमी हो गई है कि भगवान के सामने पूजा के अंदर यदि श्रीफल धरना है तो वह श्रीफल भी वो लोग चांदी के धरा देते हैं और फिर उतने पैसे श्रीफल के नारियल के भंडार में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन यह भक्ति भाव नहीं है, यह सिर्फ कमाने की दानत है। क्या कमी है भगवान के भंडार के अंदर, भगवान की पेड़ी में, संघ की पेड़ी में क्या कमी है कि ताकि आपको ये नारियल का भी पैसा पेड़ी में जमा कराना है? एक गलत है। आपके बेटे की शादी होती है और जब ब्याह न तय करते हो तब आप उसको चांदी का श्रीफल देंगे तो चलेगा क्या? जब शादी करने के लिए वो जाएगा तो उसको चांदी का श्रीफल देना, क्यों नारियल देते हो? अच्छा, आपकी बहू की जब सीमंत की विधि है तभी उसको ऐसा श्रीफल देना, चांदी का ही दे देना, क्यों फालतू में वो श्रीफल देते हो? कौन खाता है? लेकिन फिर भी
हमारी संस्कृति यह कहती है कि हमें यही श्रीफल धराना है भगवान के सामने कि जो पूरा फल देवे। श्री फल, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का फल है ये। और लक्ष्मी यानी मोक्ष लक्ष्मी की बात है। भगवान को श्रीफल धराना यानी कि मोक्ष लक्ष्मी की याचना करना। हमें प्रभु मोक्ष चाहिए, इसलिए पूजा के अंदर श्रीफल चांदी के मत चढ़ाओ। तो फिर ऐसा करो, फल यदि यही करना है तो फल नैवेद्य भी चांदी के ही चढ़ाओ और उसके पैसे भंडार में डाल दो। क्यों पुजारी को खाने दे? तो ये भी गलत है। नवग्रह आराधना धाम की जब प्रतिष्ठा हुई आज से 20 साल पहले, तब महोत्सव के पहले ही दिन विस्थानक की पूजा थी और एक श्राविका ने बंबई के अंदर विस्थानक तप किया था और उसके उजमणा स्वरूप ये पूजा थी। और उसी दिन सुबह वह ट्रेन से गोधरा आए और उन्होंने करीबन 20, 25, 30 बॉक्स लाकर रख दिया, ट्रस्टियों को सुपुर्द कर दिया। ट्रस्टी आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब क्या है, क्या करना है? तो बस आज पूजा के अंदर भगवान के सामने सब धरने की सामग्री है। और मैंने देखा तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र के सब तरह के उपकरण भी लाकर उन्होंने रख दिए थे और कहते थे कि गुरु महाराज यह सब आसपास के गांव में जहां भी योग्य लगे वहां पर पहुंचा देना। और इसके बाद वह सब सामान एमपी के कई छोटे छोटे मंदिरों के अंदर गांव में पहुंचा दिया गया था। भक्ति करनी तो ऐसी करनी है जो आपको प्रसन्नता देवे। हाँ, हमने पंचकल्याण की पूजा पढ़ाई थी, अंतरकर्म की पूजा पढ़ाई थी और 4 घंटा तक पूजा चली थी। एक पूजा के अंदर 8 दोहे भाग होते हैं, 8 डाल होती हैं और उसमें आज की महिला मंडल जो पूजा पढ़ाते 1.5 घंटे में खड़ी हो जाती है, लेकिन हमने 4 घंटे तक पूजा पढ़ाई थी। न बीच में कुछ समझाना, लेक्चर देना, न बीच में कोई स्तवन गाना, लेकिन सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक के म्यूजिशियनों के साथ ये पूजा पढ़ाई गई थी। और एक पूजा की डाल आधा घंटा तक वो गाता ही रहता था, गाता ही रहता था। और यदि आप उसके साथ बैठ जाओ किताब लेकर तो पूजा का मतलब अपने आप समझ में आ जाता था। और जो माहौल बना था और जानबूझकर कम से कम लोग आए, वैसे समय पर मैंने पूजा रखवाई थी कि लोग आए ही नहीं। जिसको इंटरेस्ट है वो कैसे भी करके आएगा और वही आराम से बैठेगा। कई लोग ऐसे आए कि जो अपनी वजह से कोई कारण से खड़े होकर गए लेकिन वापस आकर बैठ गए क्योंकि उसको सुनना अच्छा लगता था। तो भगवान की भक्ति तो ऐसे की जाती है। और इसलिए सोमपति मन रंगे, सोमपति को मन में उत्साह आया है कि अब मुझे अभिषेक का लाभ मिल रहा है, मुझे भगवान का अभिषेक करना है। और वो क्या करते? ऋषभ रूप कर श्रृंग जड़े बरी अरिहाने नवरावे नवण करे प्रभु आंगे। ऋषभ रूप करे श्रृंग जड़े बरी नवण करे प्रभु आंगे। इंद्र महाराज थे, बहुत शक्ति उनके पास होती है। वो चाहते तो स्वयं असंख्य देवी देवियों का रूप करके भी अभिषेक करवा सकते थे, कर सकते थे। वो चाहते तो आकाश में से बारिश गिराकर भगवान को अभिषेक कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऋषभ रूप कर श्रृंग जड़े बरी अरियाने नवरावे नवण करे प्रभु अंगे। बेल का रूप किया। कौन सा रूप किया? बेल का रूप किया। और बेल ही क्यों कि मैं भगवान के सामने तो बेल जैसा ही हूं। भले ही मैं 32 लाख विमान का मालिक इंद्र, लेकिन मैं तो स्वयं कौन हूं? ओनली मात्र भगवान के सामने बेल जैसा हूं। वहां वो अपने आप को भूल जाते हैं, वहां वो अपने आप को भूल जाते हैं। भगवान के पास जाओ तो मैं को छोड़कर जाना।
मैं को छोड़कर जाना, जैसे जूते बाहर रखते जाते हो वैसे अपने आप के मैं यानी अहंकार को बाहर छोड़कर जाना। मैं कौन हूं वो दिखाने के लिए भगवान के पास कभी मत जाना। एक मंदिर के बाहर ऐसा बोर्ड रखा था कि कृपया जूते के साथ आपका अहंकार भी यहां छोड़कर जाओ। संध्या का समय था और संत अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा लगा हुआ था। कोई शिष्य आया, अंदर जाने से पूर्व उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज की। संत ने बोला कौन? आने वाले ने कहा मैं। आने वाले ने क्या कहा? मैं। संत ने कहा मैं को छोड़कर अंदर आइए, मैं को छोड़कर अंदर आइए। हाँ, भगवान के पास जाना है, गुरु भगवंत के पास जाना है तो अपने आप में रहा हुआ जो मैं उसको छोड़कर आइए। ओमपादी स्वामी जी महाराज कहते हैं अहम ममेति मंत्रोयाम मोहस्य जगदान्धकृत। ये पूरी दुनिया मोहांध हो चुकी है क्योंकि मोह राजा का जो मंत्र है मैं और मेरा, मैं और मेरा, उससे उसका ही वो जाप करके अंधे हो चुके लोग। जहां जाते वो मैं और मेरा, मैं और मेरा। यदि कोई दोस्त आपको कहता है, कोई रिश्तेदार आपको कहता है कि चलो यहाँ आना है, मैं जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? मैं क्यों जाऊं? यदि जा रहे हो तो सोचेंगे उसमें मेरा क्या? बस वही सोचकर ही दुनिया चलती है और इसलिए सब आपस में झगड़ते हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं छोड़कर आओ। इंद्र महाराज भगवान के चरणों में गए लेकिन मैं को छोड़कर गए, अपना इंद्रत्व दिखाने के लिए नहीं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, लेकिन भक्ति दिखाने के लिए भगवान के पास गए। बेल के रूप में गए और 4 रूप किया बेल का, एक बेल का रूप नहीं किया। क्यों? ऋषभ रूप करी सिंह जड़े परी। प्रभु ने नवरात्र स्नान कराते हैं, क्या करते हैं? नवण करे प्रभु अंगे। 4 गति में आत्मा भटक रही है, 4 गति में ये आत्मा भटक रही है, इसलिए 4 रूप किया और सिंहों के अंदर जल भरकर, नमन जल भरकर भगवान का अभिषेक किया। नवण करे प्रभु अंगे। पुष्पादिक पूजिने छाटे करिके सर रंग रोले। अंतिम अभिषेक भी हो गया, 250 अभिषेक पूर्ण हुए। भगवान को स्वच्छ वस्त्र से पोंछा गया शरीर को और इसके बाद पुष्पांजलि अर्पण की गई भगवान को। पुष्प वगैरह से भगवान की शोभा बढ़ाई गई, चंदन की छींटे कर लिए गए, विलेपन किया गया भगवान के ऊपर। पुष्पादिक पूजिने छाटे करिके सर रंग रोले। मंगल दीवो आरती करता सुरवर जय जय बोले। आत्म भक्ति मड़ा के देवा। इसके बाद मंगल के लिए मंगल दियो और आरती कर दी गई और अष्टमंगल का आलेखन किया गया और बाद में सभी देव मिलकर बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं। जय किसकी बोली जाती है? कि जिसके पक्ष में आप होते हो उसकी जय बोली जाती है। आप भगवान के पक्ष में हो इसलिए आपको भगवान की जय बोलनी है। बोलो आप किसके पक्ष में? भगवान के पक्ष में कि संसार के पक्ष में? आपको रहना है संसार के पक्ष में और बोलते हो भगवान की जय, गलत है। आपको रहना भी भगवान के पक्ष में और बोलना भी भगवान की जय बोलना है। आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है, कल भगवान का दीक्षा कल्याणक है, तो इसलिए आज बोलते बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करते हुए आज का प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।